नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति में निकली हुई भर्ती के बारे में। यह जो वैकेंसी है जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से पदों के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सहायक प्रोग्रामर के लिए 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद तथा भित्ति के लिए 1 पद। ये तीनों ही पद जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। कुल 3 पदों के लिए यहाँ पर जो है विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं कि यहाँ पर है वो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए छत्तीसगढ़ जिले के मूल निवासी होना मान्य है तथा जो है अगर जिले के निवासी लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी, यह बताया गया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी सैलरी जो है 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए लेवल 8 का इसकी सैलरी होगी। इसकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में या संबंधित विषय में बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, सीएस या आईटी की उपाधि न्यूनतम 55% अंक जो है आपके होने चाहिए, या फिर जो है कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55% जो है अंक के साथ आप लोगों की होनी चाहिए। के साथ ही जो है संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षों का अगर आपके पास जो है कार्य का अनुभव हो तो आप लोग जो है इस पद हेतु जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पर इसकी सैलरी जो है 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक होगी। लेवल 4 की इसकी सैलरी होगी। हम लोग इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ जो है किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो है फर्स्ट ईयर की परीक्षा आप लोग पास कर लिए हैं तो आप लोग जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन या डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय जो है डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के हिसाब से आप लोगों की जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब 12वीं के साथ आप जो है प्रथम वर्ष जो है स्नातक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण तथा आप लोग के पास 1 वर्षीय डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। टिप यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर द्विभाषी शीघ्र लेखन हिंदी अंग्रेजी वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब अगर आप लोग को हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है तो आप लोगों को ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं वित्तीय पद के लिए। तो इसकी सैलरी होगी 4,750 रुपए से 7,440 रुपए लेवल 1 के लिए है। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो है अगर आप लोग जो है एक से अधिक पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोगों को पृथक पृथक पद हेतु अलग अलग जो है आवेदन करने होंगे। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर इसकी जो है आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आवेदक का जो है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। उम्मीदवार का जो है दिनांक 1/1/2023 कहने का मतलब 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 35 वर्ष से अधिक ना हो। अगर वह छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है तो अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष जो है छूट जाएगी, परंतु जो विशेष परिस्थितियों में उच्चतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो आप लोगों की एज जो है 40 साल, वही जो है एसटी, एससी, ओबीसी और फीमेल है तो आप लोग जो है 45 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी है इस पद हेतु जो है आवेदन करने हेतु पात्र है। आगे बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर यहाँ पर 5 देख लेते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आवेदन जो लिफाफा होगा उस पर जो है आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप लोग कौन से पद हेतु आवेदन कर रहे हैं इसके लिए इसके बारे में आप लोगों को लिखना है और आप अपना जो है कौन से वर्ग से है आप लोग यह भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शक्ति में दिनांक जो है 21 सितंबर 2023 की शाम 5 बजे तक जो है आप लोग जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भेजे गए आवेदन पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। और जो है आवेदन के साथ जो है जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, यह सब लोग आप लोग जो है अगर आप लोग दिव्यांग है कि नहीं, ये सभी प्रमाण पत्रों को आप लोगों को सेल्फ असिस्टेड करके जो है आवेदन के साथ आप लोगों को भेजना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 इसकी पात्रता के बारे में हम लोग
जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ देखते हैं। जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक प्रतिशत के बजाय CGPA ग्रेड दिया गया है, उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्धारित नियमानुसार उनकी जो है गणना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। कौशल परीक्षा के जो है समय या फिर चयन पश्चात जो है आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, यह सारे जो डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के पास होने चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर पद के लिए जो है 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। चयन प्रक्रिया सहायक प्रोग्रामर पद के लिए अभिक्षमता परीक्षण के लिए अधिकतम 50 अंक, कहने का मतलब जो है सामान्य ज्ञान का जो है 50 अंक आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर आप लोगों के पास कार्य का अनुभव है तो प्रति वर्ष जो है 2 अंक, अधिकतम जो है 10 अंक दिया जाएगा। साक्षात्कार का जो है अधिकतम 40 अंक। कुल इस तरह जो है 100 अंकों के आधार पर मेरी लिस्ट जो है जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3 के जो है देख लेते हैं इनमें चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सहायक ग्रेड 3 की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 50% अंक जो है आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो 10% अंक आप लोगों को यहाँ दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। अधिकतम जो है 10 अंक दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 बताता है कि शैक्षणिक एवं अनुभव के अंकों के मेरिट के आधार पर 10 गुना के अनुपात में आवेदकों को अगले चरण हेतु यहाँ पर बुलाया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 की जो है कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। प्रथम पेपर में उम्मीदवारों को 250 शब्दों में हिंदी के गद्यांश को या फिर इंग्लिश की जो भी गद्यांश होगा उसको 10 मिनट में कंप्यूटर में शुद्धता से टाइप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आप लोगों के जो है आधा मार्क्स काट दिए जाएंगे। और ये उम्मीदवार को द्वितीय पेपर में उम्मीदवारों को MS ऑफिस में एक्सेल सीट में परीक्षा सम्मिलित द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों को दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाना होगा। मेरिट सूची जो है न्यूनतम योग्यता का 50% अंक, अनुभव का 10%, कौशल परीक्षा में कुल 40 में से प्राप्त अंकों के आधार पर जो है इसकी मेरिट सूची जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर आवेदन हेतु निर्धारित कार्यक्रम बताए गए हैं। आप लोग अगर सहायक प्रोग्रामर के लिए भरते हैं तो आवेदन करने की तिथि जो है 16 सितंबर 2023 जो है इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है, से जो है 21 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पात्र सूची का प्रकाशन जो है 23 सितंबर 2023 को किया जाएगा। दावा आपत्ति जो है आप लोग 26 सितंबर शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। मेरिट सूची जो है 28 सितंबर को जारी की जाएगी तथा कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर डेट बता दिया गया है 30 सितंबर तथा अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति जो आदेश जो है 3 अक्टूबर 2023 को जारी कर दी जाएगी। कहने का मतलब यह वैकेंसी की जो रफ्तार है बहुत ही तेजी से होने जा रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आवेदन का प्रारूप देख लेते हैं। यहाँ पर जो सहायक प्रोग्रामर सहायक ग्रेड 3 वित्त के लिए इन तीनों पदों के लिए यह आवेदन दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ पर कुछ भरने में किसी प्रकार की समस्या होगी। अगर समस्या होती है तो आप लोग हमें YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो PDF है आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़कर यह PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।